तो कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि तो ये देखिए अभी मैं आई हूँ पूजा करने और मौसम देखो आज यहाँ का, थोड़ी देर में यहाँ बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, लग रहा है मुझे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, देहरादून का मौसम कुछ इस तरह से है। आज कितने बादल छाए गए हैं, थोड़ी देर में बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, लगता है तब तक शायद बारिश आ ही जाएगी, क्या पता ना भी आए। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सबको गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से जो है कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और 9 दिन तक माता रानी की ही पूजा होगी इसमें। तो गुप्त नवरात्रि 2 आती हैं पूरे साल भर में और खुली नवरात्रि आती हैं 2, ठीक है। शारदीय नवरात्रि जो कि अक्टूबर के महीने आती है और चैत्र की नवरात्रि जो कि अप्रैल के महीने में आती है। तो ये वाली जो नवरात्रि होती है ये वाली होती है खुली नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि आती है, एक तो अभी आषाढ़ के महीने आती है यानी कि आधा जुलाई, और दूसरी आती है जनवरी और फरवरी के बीच में, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि में जो है कि लोग 9 दिन की माँ की हरियाली भी डालते हैं और माता रानी के मंदिरों में जा कर के दर्शन भी करते हैं और मंदिरों में भी हरियाली पड़ती है। गुप्त नवरात्रि जो है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली नवरात्रि होती है। जिन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है तो वो गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तंत्र मंत्र के लिए जो है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है, तंत्रों के लिए। तो गुप्त नवरात्रि में जो है कि 9 महाविद्याओं की पूजा होती है। इसमें से है जैसे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, कमला और मातंगी माता। तो ये 10 महाविद्याएं होती हैं जिन महाविद्याओं की हम इसमें पूजा करते हैं। तो और कुछ वैसे तो अगर आप ज़्यादा ना कर सके तो अगर आप माता रानी की दुर्गा चालीसा भी इस नवरात्रि में पढ़ लें सुबह शाम 2 बार। और माता की रुद्राक्ष की माला होती है ना, उससे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे के मंत्र का जाप भी अगर आप 11 बार करते हैं तो उसका भी आपको विशेष फल मिलता है। क्योंकि माँ तो बहुत प्रसन्न, बहुत दयालु होती है ना, प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाती है। रुष्ट भी उतनी ही जल्दी होती है माँ, लेकिन प्रसन्न भी उतनी ही जल्दी होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरे कान्हा जी बैठे हैं ना। तो गुप्त नवरात्रि में जो है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो है कि इस मंत्र के जाप से भी विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आप सबको गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे आज हो रही है गुप्त नवरात्रि की पूजा, मेरे भी 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। तो कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि आप कान्हा जी की सेवा करते हैं और साथ में माता रानी जी की भी सेवा करते हैं, तो किस तरह से करते हैं आप ये सब। तो सच कहूँ तो ये शक्ति सिर्फ उन्होंने ही मुझे दी है जो मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। बाकी ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इतनी बड़ी तो मैं भक्त हूँ नहीं, छोटी सी सेवा देती हूँ माता रानी की, बस ये शक्ति भी माँ ने ही दी है। तो आपके प्रश्न का उत्तर सिर्फ ये इतना ही दूँगी कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरी माता रानी का दिया हुआ है। पहले से माँ की सेवा की है तो माँ का ही दिया हुआ है सब कुछ। आज मुझे कृष्ण भगवान की सेवा मिली है तो माँ ने ही दी है। बाकी कुछ हमारे पुराने जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। कुछ पुराने जन्म की सेवा थी बची हुई जो इस जन्म में दे रही हूँ, बस इतना ही समझ में आता है, वही आपको बता रही हूँ। मैं शिव जी की भी करती हूँ, माता रानी की भी करती हूँ, और साथ में लड्डू गोपाल कान्हा जी की सेवा तो मैं करती हूँ, विष्णु भगवान सबकी करती हूँ मैं। लेकिन देखिए अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, चाहे हम गीता पढ़ रहे हैं, तो सब में एक जैसा लिखा है कि मैं ही सर्वोपरि, मैं ही सर्वोपरि, मैं हूँ सर्वोपरि, है ना। तो माता रानी की अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें माँ ने भी यही लिखा है कि हर हवा में जो तुम खा रहे हो उसमें मैं हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ, महामारी में मैं हूँ। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं गीता में कि सर्वोपरि मैं हूँ और मुझसे ही सारा जगत, मुझ में ही सारा जगत व्याप्त है, मुझसे ही सारा जगत चल रहा है। अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव महापुराण में भी यही लिखा गया है। कोई भी आप भगवान से संबंधित किताब पढ़ते हैं, चाहे आप गणेश जी की पढ़ रहे हैं तो सब में, काली माता की पढ़ेंगे सब में यही लिखा है कि सब में मैं ही हूँ। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, सब चीज़ों का सार एक ही है। और जो सबसे मुख्य है वह है तत्व, सबका तत्व एक ही है, तत्व सिर्फ एक है, वो है भगवान, है ना। तो मतलब हम जो भी सेवा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तो कर रहे हैं, या भगवान के धाम में जाने के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना। मतलब ये है कि हाँ बस हमें भगवान को प्राप्त करना है और उसके लिए हमें भगवान की सेवा करनी है। इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं मतलब है, इसलिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमें भगवान को पाना है। ये भी एक मतलब ही हमारा भगवान से भी एक स्वार्थी है। मैं तो स्वार्थी कहूँगी, मैं तो बहुत स्वार्थी हूँ। तो मतलब सब कहने का मतलब ये है कि सबका सार एक ही है, तत्व सबका एक ही है। आप कुछ भी उठा के देख लें, कुछ भी पढ़ लें, गीता, शिव महापुराण या देवी भागवत, देवी ये दुर्गा सप्तशती, तो उसमें जो है कि तत्व सबका एक ही है। सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें तत्व को समझना कि तत्व है क्या, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब में तो एक ही जैसा लिखा हुआ है। तो मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि सिर्फ भगवान के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
भगवान हमारे कृष्ण भगवान, जिन्हें हमें पाना है, आखिर में हमें उन्हें ही पाना है, चाहे हम सेवा किसी की भी कर लें। पर हाँ इतना है कि इस जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आप इतनी पूजा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप तो बहुत सुखी होंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं। जो ज़्यादा पूजा करता है ना वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। और यही मेरे साथ भी हुआ, या कोई भी हो, आप किसी को भी देख लो, पिछली कथाएँ देख लो, राम भगवान जी को देख लो, कृष्ण भगवान जी को देख लो, मीराबाई को देख लो, राधा रानी को देख लो, जिसने जितने ज़्यादा भक्ति की है या जो खुद भगवान भी थे उन्होंने भी दुख पाया है। फिर हम तो इंसान हैं ना। माता रानी को ही देख लीजिए, जिन्होंने आत्मदाह किया था, वो तो माँ थी ना। वो चाहती तो अपने दुख निपटा सकती थी, जबकि उन्हें सब पता था, लेकिन फिर भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बनने के लिए उन्होंने ये सब किया है। कोई भी हो, राम भगवान जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही कहा जाता उन्हें। सब कुछ सहन करने के बाद भी वो वन में रहे, अपनी माता का व्यवहार देखा, उनकी माता सीता के साथ में क्या क्या हुआ सब कुछ, लेकिन फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, जो कि हम सबके लिए एक उदाहरण बने हैं भगवान। और जब भी ज़्यादा दुख आता है ना तब ज़्यादा पूजा होती है। और ये भी आप चीज़ एक नोट कर लेना, आप चाहे कितनी बड़े से बड़े भक्त की किताब उठा के देख लो, कहानी उठा के देख लो, सबसे बड़े भक्त वही बने हैं जिन पे सबसे ज़्यादा दुख आया है। ठीक है, तो ये एक सत्य है, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। तो जो शक्ति देते हैं ना पूजा करने की वो यही है। शक्ति क्या, भक्ति। इसी शक्ति से हमें भक्ति मिलती है। बस ये समझने की बात है, कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझ पाता है, वरना भगवान सबको शक्ति देते हैं। लेकिन कहते हैं ना दो मन होते हैं, एक मन हमें उधर ले जाता है, एक मन इधर। तो जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, अपने मन को अपने वश में कर लिया, वो भक्ति कर लेता है। जो नहीं कर पाता तो वो भक्ति नहीं कर पाता है। बस यही फ़र्क है। भक्ति कराने वाले कौन है? हमसे तो भक्ति कराने वाले यही हैं। जब इंसान क्या करता है, जब दुख आता है तो उसको लगता है दुख मुझ पे आया ही क्यों, ये दुख आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे में वो भगवान का साथ छोड़ देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको खुद फील होता है, कहते हैं ना आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा में भगवान एक छोटे से रूप में विराजमान है, जिनको हमने अभी पहचाना नहीं है। जब हम पहचान लाएंगे ना कि हमारे आत्मा में भगवान का निवास है, तो तब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, हमारे मन में केवल भगवान का नाम हो, भगवान का रटन हो। तब जाके जो है कि हमें एहसास होगा कि हाँ सच में हम एक पवित्र आत्मा है। अभी हम पवित्र आत्मा नहीं हैं। पवित्र आत्मा हम तब होंगे जब हम, अभी तो हम इस लायक भी नहीं है कि हाँ भगवान को हम पा सकें। अभी तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है यही जन्म हो, कौन सा जन्म है क्या है कुछ पता नहीं है अभी। लेकिन कोशिश यही करें कि दुख आए तो भगवान का साथ ना छोड़ें, पकड़े रखें भगवान को बस। भगवान तो हमारे साथ रहते ही हैं, साथ तो हम ही छोड़ते हैं भगवान जी का। हमने भगवान का साथ छोड़ दिया तो हमें, हमारे पास है ही कौन है जो हमारी मदद करेगा? तो सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनका कभी साथ नहीं छोड़ना। हम पूजा करते हैं ना, लेकिन उसमें भाव बहुत ज़रूरी है।